तो हेलो स्टूडेंट, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इंटरसेक्शन वाला करवाए हैं, उनको जाके देख लेना है। मैं पहले उससे पहले मैं देख लूं मेरा माइक चालू है, क्योंकि कई बार पूरा वीडियो होने के बाद माइक नहीं चालू होती, बहुत तकलीफ होती है। ये वैसे ही वाला है कि मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और बटन नहीं ऑन करी, क्या तकलीफ देता है। एनीवेज ये बहुत के साथ हुआ होगा। तो फाइनली अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। पिछले वाले मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिया, क्योंकि मैंने एक एक चीज बोर्ड पे ऑलरेडी लिख लिख के करवाया था। जाके देख लेना, कुछ नहीं छूटा होगा। लेकिन इस वाले में मैं आपको दूंगी। अब मेरी बात समझो, ये जो यूनियन वाला है, मान लो, ठीक है, ये जो अगर मैंने आपको क्या बताया था, यूनियन, एक मिनट, यूनियन, इसका सिंबल क्या होता है, यू। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, यू। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा की तरह, कि अगर दो कोई कंपनीज हैं, ठीक है, दोनों सेम वर्क के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए काम करती हैं और वो मर्ज हो जाती हैं, उनका यूनियन हो जाता है, तो उनके सारे एम्प्लॉयज एक साथ काम करेंगे। वही चीज क्या होती है, यूनियन होती है। जल्दी से बता दूं अगर फिर से, तो ए बी सी, ये एक ए कंपनी के थे। बी में कौन था, बी में थे आपके डी ई एफ, दोनों थे। अब दोनों ने यूनियन कर दिया, ए यूनियन बी। अब सारे लोग एक साथ आ गए, ए बी सी डी ई एफ। कितनों के मन में क्वेश्चन होगा, अगर यहाँ पर सी यहाँ पर भी होता, कोई दो लोग सेम होते, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो यूनियन होगा, तो ऐसा बंदा तो है नहीं जो सी ए में भी काम कर रहा था और बी में भी काम कर रहा था, लेकिन कंपनी जब मर्ज हुई तो वो कोई उसके दो हिस्से तो हो नहीं जाएंगे। वो बंदा अब एक साथ ही काम करेगा, तो वो लिखा एक ही बार जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार ही जाएगा। इंटरसेक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था, ये ऊपर का मुंह होता है और इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, नीचे का मुंह हो जाएगा। इसको रहने दीजिए, ठीक है। मतलब कि अब इन दोनों कंपनियों को सेपरेट कर दो, और सेपरेट कर दो, लेकिन वो लोग इतनी दयालु हैं कि जो उन दोनों में काम कर रहा था कॉमन पर्सन, वो नहीं हटेगा, वो सेम का सेम ही रहेगा। बात क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसे करेंगे पहले क्वेश्चन। बट सेट बिल्डर फॉर्म में ये मत सोचना कि आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, मतलब उसको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा, अल्फाबेट में उसको कुछ सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता। इंटरसेक्शन मतलब इसमें ऐसा नहीं होता, जो आपका भले क्वेश्चन ऐसे हो लेकिन आंसर इसका टेबुलर फॉर्म नहीं दे रहा। क्या है इसका, कि पहला क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर। अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मतलब नेचुरल नंबर कह रहा है 1 2 3 4, ऐसे डैश 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 चला गया होगा, ऐसा कोई नंबर होगा, ठीक है। बी में क्या कह रहा है, बी में वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन क्या होता है बता मुझे, 2 4 6 8 और डैश डैश डैश। बिल्कुल सही बात बोली आपने, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन नंबर मतलब क्या होते हैं, सारे जो 2 के मल्टीपल हैं। नेचुरल नंबर है तो मतलब सारे प्लस में होंगे। एक्स सच दैट एक्स, सी बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है भैया। और मतलब कि 1 3 5 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डॉट 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 इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, ठीक। उसके बाद उसने बोला डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर, ठीक है भैया। डी बराबर उसने बोला, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 3 5 7 11 13, ऐसे करके ये हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक। ये पूरा हमारा सीक्वेंस बन गया। तो जिसमें डॉट 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 लग जाते हैं वो इनफाइनाइट हो जाते हैं, मतलब इनके कोई भी अंत नहीं है, क्योंकि उसने अंत दिया ही नहीं तो हम अंत लिखेंगे कहां से। तो जिनके अंत नहीं होते वो ऐसे होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उसने बोला, हमेशा की तरह इसको ऐसे पार्ट में बांट लो। पहला बोला ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोला, ए इंटरसेक्शन। तो फाइनली हम करते हैं क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी। ए मतलब आपके पास क्या है, 1 2 3 4, और बी मतलब आपके पास क्या है, 2 4 6 8। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब उसने कहा, मैंने यहाँ लिख दिया ए मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बी मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब उसने कहा दोनों का कॉमन निकालो, दोनों का कॉमन निकालो, ठीक। 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, पर 2 यहाँ है, यहाँ होगा, तो मतलब ये 2 आ गया। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, पर 4 यहाँ है, यहाँ भी, तो 4 भी आ गया।
5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, पर 6 आगे होगा ना, तो 6 यहाँ, मतलब कि एक तरह से ये कौन सा टेबल हो गया, ये इवन नंबर ही हो गए 2 4 6, क्योंकि इसमें तो सारे नेचुरल नंबर आए, इसमें तो कोई बाउंडेशन थी नहीं कि इवन चाहिए और चाहिए, इसमें का भैया बस नेचुरल होने चाहिए, सारे के सारे ले लो। बट इसमें क्या था कि हमें इवन नंबर ही चाहिए। अब देखो, जब इससे इसका कंपैरिजन किया कि भैया कॉमन निकालो, तो 2 कॉमन निकला, फिर 4 कॉमन निकला, 6 कॉमन निकले या 8, तो सारे के सारे कौन नंबर निकलेंगे, इवन नंबर निकलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से निकलेंगे, इवन नंबर निकलेंगे। अब इसको अगर अगर तीनों तरीके से बताती हूँ, अगर इसको वो बोल दे, अगर तुम कहोगे इसे मैं नहीं, मैम मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसका आंसर देना, तो दे देना एक्स सच दैट एक्स बी में, क्या पूरा का पूरा जो बी में था, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा बी का ही तो पार्ट आया है, तो बी में जो सेट बिल्डर फॉर्म में डायलॉग था वही छाप देना। क्या छाप दोगे, इज एन इवन नंबर। ओके ओके, नहीं तो आंसर कहीं कहीं जगह आपको खाली बी मिल जाएगा। इसका मतलब वही है कि जो भी इनका निकल के आया वो वही निकल के आया जो बी का पूरा सेट था। क्लियर हो गई बात, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी आपको दिक्कत। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब इसी का पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, पार्ट 2 बोल रहा है आपको ए इंटरसेक्शन सी। ओके, ए इंटरसेक्शन सी, ए बराबर सारे नेचुरल नंबर, बी बी नहीं सी, सी बराबर सारे इवन नंबर, इवन नहीं बेटा ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब इसमें भी वही गेम होगा जो उसमें हुआ है। ए इंटरसेक्शन सी, 1 यहाँ भी ले लो, 2 यहाँ नहीं, नहीं ले सकते, दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वही लिया जाएगा। 3 यहाँ भी ले लो खुशी खुशी, 4 यहाँ नहीं, 5 यहाँ ले लिया, फिर 6 नहीं है, 7 है, हाँ है, ले लिया, डैश डैश डैश। हो गया भैया, हो गया। अब देखो देखो क्या निकल के आ रहा है, जो सी में था वही इन दोनों इंटरसेक्शन में निकल के आ रहा है। गलती इसकी नहीं है, गलती ये है कि नेचुरल ए ने सारे के सारे नेचुरल नंबर लेके रखे हैं, बाकी बी सी और डी के पास कंडीशन है, और उनके पास जो भी कंडीशन है वो बेचारा ए तो वैसे भी फुलफिल कर रहा है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। क्या है, सब कुछ है। जैसे कोई एक आपके घर पे पापा है, ठीक है, उनके पास 100 की भी नोट है, 200 की भी नोट है, 500 की भी नोट है। अब किसी को, आपके किसी भाई को 100 के नोट की जरूरत है, क्या 100 के नोट वाले के लिए पापा के पास जाओगे, हाँ पापा के पास है, पापा से ले लो। फिर 200 पापा के पास होगी, 500 की पापा के पास होगी, तो पापा के पास सब कुछ है, तो वो उनके जो भी आएगा वो उनके साथ ही ढल जाएगा और कॉमन हो जाएगा। सी हो गया। तो इसका मतलब अगर अगर इसको आप कहेंगे मैं मुझे से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या बोलोगे, एक्स सच दैट एक्स, जो सी का डायलॉग है सेट बिल्डर फॉर्म में मार दो, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक, क्लियर, कोई बात नहीं तो क्या लिख दो सीधे सी, कहीं कहीं सी लिखा मिलेगा, समझ जाना कि यही है। कोई डाउट, इंटरसेक्शन डी। चलो, ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, डी बराबर क्या क्या है, 2 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी निकाल दो, 1 यहाँ नहीं, नहीं चलेगा, 2 यहाँ भी ठीक, 3 यहाँ भी, 4 यहाँ नहीं, नहीं चलेगा। अब इसके अगर देखा जाए तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, डॉट 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 तक जाएगा, 5 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, तो मतलब डॉट 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 ऐसे ही जाएगा। तो सारे के सारे कौन है, जो कि डी में है। ठीक है, तो इसका आंसर डी लिख दो, या इसका आंसर आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं। हो गया आंसर, ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब आया, अब आया,
अब बी इंटरसेक्शन सी क्या बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है बी निकालो। बी क्या है, सारे इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और सी क्या है, सारे और नंबर, मतलब 1 3 5 7 डॉट 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 साथ में। अब बताओ 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो जब कोई भी मैच नहीं करेगा तो इसका मतलब कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये लिख दो या फिर एक खाली ब्रैकेट बनाकर छोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आओ अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसी के आगे। आगे इंटरसेक्शन डी। बी क्या है बताओ, बी मतलब सारे नेचुरल, वो सारे इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। डी मतलब सारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 के अलावा 2 के अलावा क्या कोई मैच करेगा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन बस क्या है, एक प्राइम नंबर जो कि इवन है, जिसे बोल देते इवन प्राइम नंबर, वो क्या है, खाली 2। तो इनका कॉमन अगर कह लो बी इंटरसेक्शन डी में सिर्फ कॉमन क्या आ जाएगा, 2। क्या मिलेगा आंसर, 2। तो इसका आंसर 2 होगा, बस यही लिखकर छोड़ देना है। तो इसे में नहीं डालना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं वो लिखूं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था। बाकी इसमें क्या होता है, आप टेबुलर फॉर्म में ही लिख दो, जो आंसर आ रहा है बस उसको वैसे का वैसे लिख दो, वही आंसर होगा। ठीक, आओ आगे आते हैं। आगे चलो, आगे में क्या है आपके पास, है बी डी हो गया, अब है आपके पास सी इंटरसेक्शन डी। अब सी क्या है आपके पास, सारे प्राइम नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और आपके पास डी क्या है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या है, सी इंटरसेक्शन डी में क्या मिला, तो 3 मिला, 5 मिला, ठीक है, 7 मिला, ठीक है। अब 7 के बाद मुझे बताओ क्या मिल सकता है, जो भी मिलेंगे मतलब आप इसे डॉट डॉट करके यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि आगे चल के आपको कुछ मिल सकते हैं, जो कि काफी मिल सकते हैं। इवन और प्राइम में क्या होता है, जो इवन जो ना हो, इवन जो ना हो। प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर मैंने कितनी बार बताया, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि खुद की टेबल से कटते हैं या तो 1 की टेबल से, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। और वो 2 फैक्टर क्या है, जो एक वो 1 की टेबल में आए और वो खुद की टेबल में आए। जैसे 2 तो क्या हो गया, 1 और 2 की टेबल में, 3 1 और 3 की टेबल में। कोई भी नंबर जो 1 की टेबल में आए या तो वो खुद की टेबल में आए, यही होते हैं प्राइम नंबर। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, सारे हो गए। और अगर कोई डाउट है, हमेशा की तरह कहती हूँ, कमेंट करो, मैसेज करो, सब चीजों का सोल्यूशन है ही मेरे पास, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, लेकिन बस बताना तो पड़ेगा ही ना आपको। और इसके बाद ये चैप्टर खत्म होने बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगी। तो इसी चीज के लिए मेरे चैनल में बने रहो, अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है।